हेलो एवरीवन, आज हम लेके आए हैं 30 मिनट में एकदम स्पेशल थाली जो कि बहुत कम तेल में बनाया है। एकदम हेल्दी फुल थाली लेके आए हैं। 1 चम्मच तेल में ये सब्जी हमने बनाया है। चलिए किस तरह इस थाल हमने बनाया आपको बताते हैं मेरे साथ किचन में। पहले हम बनाते हैं दाल को। एक प्रेशर कुकर लिए हैं, देखिए उसमें 1 चम्मच हमने तेल डाल दिया है। तेल हमारा जब गर्म हो जाएगा तो इसमें हम 1 चम्मच जीरा डालेंगे। एकदम हेल्दी थाल ये हम बना रहे हैं, यकीन मानिए बहुत अच्छा बनने वाला है और बहुत जल्दी झटपट बनने वाला है। हमने थोड़ा सा लहसुन डाल दिया है, साबुत लाल मिर्च डाल दिया है। तड़के हम पहले डाल देंगे तो इससे हमारा बहुत जल्दी दाल भी बन जाएगा, बहुत जल्दी हमारा थाल बनकर तैयार भी हो जाएगा। देखिए हल्का सा लहसुन जब हमारा एकदम कलर चेंज हो जाएगा थोड़ा सा, तो इसमें हम एक बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे। प्याज को भी हमें कच्चापन निकाल लेना है, इसे हमें हल्का सा इसका कलर गुलाबीपन में आ जाए इतना भूनना है। हमें बाद में तड़का नहीं लगाना पड़ेगा। इस तरह से आप दाल बनाओगे, दाल आपकी अच्छी भी होगी और बहुत जल्दी बन के तैयार भी हो जाएगी। देखिए एकदम बारीक कटा हुआ एक हमने टमाटर भी डाल दिया है। टमाटर को अच्छी तरीके से हमें भून लेना है। अब इसमें हल्दी हम डालेंगे, थोड़ा सा हमने लाल मिर्च डाल दिया है, थोड़ा सा हमने गरम मसाला डाल दिया है। बस इसे थोड़ा से हम भून लेंगे। अब इसमें हमने तुअर की दाल बनाए हैं। तुअर की दाल को पहले से हमने धुल करके भिगो के रखा था। इससे आपकी दाल बहुत जल्दी पकेगी और बहुत जल्दी बनने वाली। आपको बहुत जल्दी बनाना हो तो ये थाल 30 मिनट में बन के यकीन मानिए तैयार हो जाएगा, बहुत अच्छी। देखिए दाल को भी हमने डाल कर थोड़ा सा बस भून लिया है। भूनने के बाद इसमें हम डालेंगे पानी। पानी अपने अकॉर्डिंग, जितना गाढ़ा पतला आप दाल खाना पसंद करते हो उस अकॉर्डिंग इसमें आप पानी एक बार में डाल दीजिए। हमने करीबन इसमें 3 कप पानी डाल दिया है। जिस अकॉर्डिंग हमें बनाना है उसी अकॉर्डिंग हमने इसमें पानी डाल दिया। अब इसमें टेस्ट अनुसार हम नमक डालेंगे। नमक डाल करके इसमें 3 से 4 सीटी आने का हमें वेट करना है। देखिए हमें टेस्ट अनुसार इसमें हमने नमक डाल दिया। अब लीड लगा करके इसकी 4 सीटी आने तक हमें वेट करना है। धीमे फ्लेम पे 4 सीटी लेंगे। जब तक हमारा दाल पक रहा है तब तक अपनी अपनी सब्जी को हम बना ले रहे हैं। देखिए एक कढ़ाई लिए हैं। कढ़ाई में हम क्या करेंगे, बस देखिए 1 चम्मच हम तेल इसमें डालेंगे। एकदम ऑयल फ्री ये सब्जी हम बना रहे हैं, बिल्कुल तेल का ज़्यादा प्रयोग नहीं किए हैं। अब हेल्दी भी है, टेस्टी भी है। देखिए हमारा जब तेल एकदम गर्म हो जाएगा तो इसमें 2 बारीक एकदम कटा हुआ प्याज हम डालेंगे। प्याज को हमें तब तक भूनना जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। इस तरह आप सब्ज़ी बनाओ, यकीन मानिए कोई कह ही नहीं सकता इतनी अच्छी सब्ज़ी कैसे बनी है। देखिए इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे। प्याज हमारा ब्राउन हो चुका था। हल्दी, धनिया, इसमें लाल मिर्च, थोड़ा सा इसमें हमने जीरा पाउडर डाल दिया है। मसालों को पहले डाल देंगे तो मसाले भुन जाएंगे, कच्चापन बिल्कुल नहीं लगेगा। अब इसमें हमने टमाटर, अदरक, लहसुन का पेस्ट डाला है। देखिए इसको हमने पीस के रखा था, ये पेस्ट इसमें हमने डाल दी। 1 टमाटर लिया है, 5-6 कलियाँ हमने लहसुन के लिया है और इसमें हमने 2 मिर्ची ली है, थोड़ा सा अदरक के टुकड़े लिए। इसको पहले से हमने पीस लिया था, इसको ही इसमें हम डालेंगे। इन मसालों को हमें इतना भूनना है कि मसाले से एकदम एक सोंधी सी खुशबू आने लगे। अब इसमें हम डालें, देखिए मसाले हमारे भुन चुके थे। अब इसमें हमने डाल दिया है 1 कप कटोरी हमने डाला है मटर। थोड़ा सा इसमें हमने गाजर डाल दिया है। इसको भी हल्का से हमें भून लेना है इसी मसाले के साथ। इससे क्या होता है कि आपका जो गाजर है अच्छे से पक भी जाएगा। बहुत ही टेस्टी ये सब्ज़ी बनने वाली है। देखिए अच्छी तरीके से हमारे मसाले जो है भुन चुके हैं। अब इसमें हम डालेंगे, आपको हम दिखा रहे हैं, 1 कप घर की फ्रेश क्रीम डाल रहे हैं। इससे टेस्ट, कलर और दोनों बहुत अच्छा बनने वाला है। एकदम रेस्टोरेंट जैसा खाना बनेगा, लेकिन हेल्दी फुल खाना बनेगा और जल्दी बनेगा। इसे डाल करके हमें कवर कर देंगे 2 मिनट के लिए। जब तक हमारी दाल पक रही है ना तब तक हमारी सब्ज़ी भी बन जाएगी, दोनों एक साथ बनेंगे। अब देखिए मसाले हमारे पक चुके थे, आपको हम दिखा रहे हैं। अब इसमें हम डालेंगे पनीर डालेंगे, क्योंकि ये हम पनीर की एक हमने सब्ज़ी पनीर का बनाया है। पनीर को एकदम देखिए हमने गोल आकार में इस तरह से कट कर लिया। 250 ग्राम हमारी पनीर थी, इसे इस तरह कट करके इसमें हमने डाल दिया है। इसे डाल करके हल्का से हमें मिक्स करना है कि मसाले में अच्छी सी पनीर की कोटिंग हो जाए। बस इतना है। आपको ग्रेवी वाला नहीं चाहिए तो आप इस स्टेप पे आप 2 मिनट पका के उतार सकते हैं, पर हमें हल्की सी ग्रेवी लगाना था, बहुत थोड़ी सी। अब इसमें हमें थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दिया है। हल्का सा कसूरी मेथी हमने डाल दिया। टेस्ट अनुसार इसमें हम नमक डालेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। देखिए इसमें आधा कप हमने पानी को डाल दिया है। इसे हम मिक्स करेंगे। हल्की सी हम ग्रेवी वाली सब्ज़ी बना रहे हैं, बस थोड़ी सी हमने इसमें पानी डाला है, क्योंकि हर चीज़ हमारा पका हुआ है, इसमें पकने की कोई ज़रूरत नहीं। अब थोड़ा सा इसमें हमने गरम मसाला डाल दिया, थोड़ा सा अदरक के लच्छे हमने इसमें डाल दिए हैं, हल्की सी हमने धनिया डाला।
इसे हम कवर करके 2 मिनट की छोड़ देंगे, क्योंकि हमारा हर चीज़ पका हुआ है, हल्का सा बस इसमें पानी पक जाए। देखिए इधर कुकर में भी हमारी सीटी आ चुकी थी। अब इसे हमें बंद करके साइड में कर देंगे। सब्जी भी इधर देखिए हमारी पक चुकी है, एकदम परफेक्ट सब्जी बनी है। इसे हम साइड में रख देंगे। एक दाल भी हमारी हो चुकी है, हमारी सब्जी भी हो चुकी है। देखिए कितनी अच्छी लग रही है सब्जी। से साइड में रख दे रहे हैं। सेम कढ़ाई में हम चल रहे हैं अपनी सूखी सब्जी बनाने के लिए। इसमें देखिए थोड़ा सा हमने तेल डाला, करीबन 1 चम्मच हमने तेल डाला है, बहुत ज़्यादा तेल नहीं डाला है। तेल हमारा गर्म हो जाएगा तो इसमें हम डालेंगे लहसुन मिर्चा का तड़का हम देंगे, क्योंकि ये हम सूखी सब्जी बनाने चल रहे हैं, एकदम सिंपल हेल्दी सब्जी बनाने चल रहे हैं। अब इसमें हमने प्याज को डाल दिया। प्याज को भी हल्का सा हमें भून लेना है। इस भिंडी की सब्ज़ी हम बनाएंगे। सूखी सब्ज़ी सीजनी जो भी हो आपको पसंद हो आप बना सकते हो। हमने भिंडी को बनाया है, क्योंकि सीजन चल रहा है भिंडी का, तो हमने एक भिंडी की सब्ज़ी बना दिया। इसे भी हमें धीमे फ्लेम पर पकाना है। धीमे फ्लेम पे आप इसे ढक करके पकाइए, अच्छे से सब्ज़ी आपकी पक भी जाएगी। इधर अपने प्रेशर कुकर की तरफ आ रहे हैं। देखिए दाल हमारा एकदम परफेक्ट पक चुका था। दिखने में कितना अच्छा कलर लग रहा है। थोड़ी सी धनिया डालकर इसे हम साइड में रख दे रहे हैं। अब हम अपने जब तक हमारी सूखी सब्ज़ी है तब तक अपना हम चावल बना लेंगे। थोड़ा सा आधी चम्मच हमने देसी घी डाला है प्रेशर कुकर में। थोड़ा सा इसमें हमने जीरा डाल दिया है। राइस को हमने धुल लिया था, 1 कप हमारा राइस था। जिस अकॉर्डिंग आपको बनाना उस अकॉर्डिंग आप बना सकते हो। राइस को धुल करके इसमें हम अपनी राइस डाल देंगे। इधर हमारा चावल भी पक के तैयार हो जाएगा। बस चावल को हल्का से भून, जब तक हमारी सूखी सब्ज़ी हो इधर हमारा चावल भी हो जाएगा। अब इसमें जितना हमने चावल लिया था उसका 1 कप हमने चावल लिया था, इसमें 1.5 कप हमने पानी डाल दिया। टेस्ट थोड़ा सा नमक डाल देंगे राइस में। अब इसमें हमें 2 सीटी आने का वेट करेंगे। इधर अपनी भिंडी की तरफ लीड लगा करके 2 सीटी आने का वेट कर रहे हैं। इधर अपनी भिंडी की तरफ आ रहे हैं। हमारी भिंडी देखिए बता रहे 30 मिनट में, यकीन मानिए 30 मिनट में ही ये थाल बन के तैयार हुई। ये स्पेशल थाल हेल्दी फुल थाल ये 30 मिनट में बन के तैयार हुई है। देखिए भिंडी भी हमारी बस थोड़ा थोड़ा पकना बाकी है, पक चुकी है, बस हल्का सा करारा करना है, क्योंकि भिंडी कुरकुरी ही अच्छी लगती है। अब इसमें हम टेस्ट अनुसार इसे स्टep पे नमक डालेंगे, थोड़ा सा हल्दी डाल देंगे, थोड़ा सा इसमें हमने गरम मसाला डाल दिया, थोड़ा सा चटपटा भी बन जाएगा और अच्छा भी लगेगा। देखिए भिंडी भी हमारी पक के एकदम बता रहे हैं कितना अच्छा भिंडी हमारा बना है। बस इसे ढक करके 2 मिनट के लिए और हम छोड़ देंगे कि हमारी भिंडी भी अच्छे से करारी हो जाए। बस मुझे करारी करना है। देखिए भिंडी भी हमारी पक चुकी है। एक देखिए देखने में भी आपको लग रहा होगा कि भिंडी एकदम करारी कुरकुरी सी बन के तैयार हो गई है। सब्जी बन गई, हमारी दाल हो चुका है, हमारी भिंडी की भी सब्जी हो चुकी है। अब इसे हम साइड में रख दे रहे हैं अच्छी तरीके से। देखिए अब इधर जब तक हमारा चावल हम क्या कर रहे हैं, अपना आटा लगा ले रहे हैं रोटी बनाने के लिए। 2 कप हमने आटा लिया, जिस अकॉर्डिंग आपको बनाना उस अकॉर्डिंग आप ले सकते हो। हमने 2 कप आटा लिया है, इसे हमें गूँथ करके तैयार कर लेना है। जिस तरह आप रोटी आटा लगाते हुए नॉर्मली वैसे ही हमने गूँथा है। इस आटे को हमें गूँथ करके तैयार कर लेना, आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए आटा भी हमारा गूँथ चुका है। जब तक हमारा चावल ठंडा होगा ना तब तक इसे हमें ढक करके रख देना है सेट होने के लिए। इधर साइड में आ रहे हैं अपना हम रायता बना लेंगे। देखिए दही को हमने फ्रेश एकदम दही ली है, खट्टी नहीं होनी चाहिए, एकदम फ्रेश दही लिए है। इसमें हम डालेंगे सब्जी। थोड़ा सा हमने पानी डाल दिया, क्योंकि दही हमने फेंटी हुई थी, हल्का सा पतला करने के लिए थोड़ा सा हमने आधा कप पानी डाल दिया है। अब इसमें हम डालेंगे, बिल्कुल हेल्दी फूल बना रहे हैं, गाजर लिए हैं, खीरा लिए हैं, इसमें थोड़ी सी धनिया लिए हैं। आपको जो सब्जियां पसंद हो आप इसमें डाल सकते हो, कच्ची सब्जियां। हमने गाजर, खीरा, हल्की सी धनिया, हल्की सी हरी मिर्च। अब थोड़ा सा इसमें भुना हुआ हम जीरा डाल देंगे, या चाट मसाला आप डाल दीजिए। बस थोड़ा सा इसमें हम डालेंगे चाट मसाला। इससे बहुत चटपटी सी एक रायता बन के तैयार हो जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा। इसमें आप डाल सकते हो गाजर हमने डाला ही है, खीरा डाला है, प्याज भी डाल सकते हो, बट हमने प्याज नहीं डाला है। बहुत अच्छी बन के तैयार होती है। इधर देखिए हमारा चावल भी एकदम बिल्कुल पक चुका था, सीटी आ चुकी थी। आपको हम खोल के दिखा रहे हैं कितना खिला खिला सा हमारा चावल बन के तैयार हुआ है। ये थाल यकीन मानिए बहुत अच्छा बनने वाला है, बहुत अच्छा बना भी था। देखिए कितना खिला खिला से हमारा चावल बन के तैयार हो चुका है। अब इसे हम साइड में रख ले रहे हैं। इधर आ रहे हैं अपनी रोटी बनाने की तरफ। ये हमारी सारी सब कुछ बन के तैयार है, सिर्फ हमको क्या बनाना है, रोटी बनाना है। बस हमने एक चकला लिया, उसमें हमने क्या किया, थोड़ा सा आटा लिया। अब चल रहे हैं हम रोटी बनाने। जिस तरह रोटी आप नॉर्मली बनाते बस वैसे ही रोटी बनाना है।
देखिए हमने 2 बाउल बना लिए। पहले हम 2 रोटी बना लेंगे, दिखा रहे हैं आपको। इसी तरीके से सारी हमें बाउल बना के तैयार कर लेना है। पहले 2 रोटी हमने बेल लिया, गैस पे हमने तवा चढ़ा दिया था। इस तरह से हमने रोटी बनाई। देखिए कितनी परफेक्ट हमारी रोटी बनी है। तवा हमारा बिल्कुल गर्म है। अब फ्लेम को हम धीमा कर देंगे। एक तरफ से ज़्यादा हल्का सा चित्ती पड़ जाएगी, दूसरी तरफ से कम पड़ना चाहिए। परफेक्ट रोटी फूलेगी आपके तवे पे, आपको हम दिखा रहे हैं। इसे हमने गैस पे डायरेक्ट नहीं फुलाया है, तवे पे ही रोटी हमने फुलाया है। बहुत अच्छी रोटी बनी थी, बहुत मुलायम से। देखिए दूसरी तरफ ज़्यादा हल्का सा पकाना है। पलट करके एक कपड़ा लीजिए, क्योंकि गर्म होता है, उसको एक तरफ से हल्के हाथ से दबाइए। आपकी रोटी एकदम परफेक्ट फूलेगी। बहुत अच्छा रोटी, एकदम फुली फुली सी रोटी तैयार होगी। देखिए एक रोटी हमारी बनके तैयार हो गई। अब दूसरी रोटी भी इसी तरीके से सारी रोटी हमें बना के तैयार कर लेना है। बहुत जल्दी ये थाल बनके तैयार हो जाता है। इस तरह आप बनाएंगे झटपट हेल्दी थाल, आपका 30 मिनट में बनके तैयार होने वाला है। देखिए एक रोटी हमारी बन चुकी है। अब हम इसी तरीके से सारी रोटियों को बना के हमें तैयार कर लेना है। देखिए एक और हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह हमने फुलाया है। इसके ऊपर से हम क्या करेंगे, जो एक पहली रोटी हमने सेका था उसको हमने रखा, उससे भी आप इस तरह से दबा करके फुला सकते हैं। बहुत अच्छी रोटी फूलती है तवे पे। इसे भी हमने बना के तैयार कर लिया। अब इधर आ रहे हैं अपने हम थाल की तरफ। थाल लगाने चल रहे हैं। देखिए 2 रोटी हमारी बन चुकी। इस तरह सारी रोटियां बना के तैयार कर लेंगे। पहले हम क्या करेंगे, हल्का सा घी लगाएंगे, क्योंकि सूखी रोटी कम सबको कम पसंद आती है। बस हमने रोटियों को लगाया। अब अपने दाल को जो हमने बनाया था, हमने दाल को रखा। देखिए इस तरह आप थाल लगाइए। देखने में भी कितना अच्छा लग रहा है, हेल्दी थाल। हमने अपनी पनीर की सब्ज़ी रख दी है। अब इसमें हम अपनी भिंडी की सब्ज़ी रखेंगे। भिंडी की सब्ज़ी हमने रख दिया है। राइस हम रख दे रहे हैं। हमने अपने राइस को रख दिया। अपना रायता रख दे रहे हैं। थोड़ा सा हम इसमें सैलेड रखेंगे। सीजनी जो भी सैलेड हो आप उसे रख सकते हो। हमने रायता को रख दिया है। अब इसमें हम सैलेड रखेंगे। जो भी आपको सैलेड पसंद, सीजन का जो सैलेड हो वही रखिए। देखिए सैलेड हमने हल्का सा नींबू रख दिया है, प्याज रख दिया है। बहुत यकीन मानिए कितना अच्छा थाल लग रहा है ना, मुंह में आ गया पानी ना। एकदम हेल्दी फुल थाल है। आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थोड़ा से ऊपर से घी जरूर डालिएगा, इससे स्वाद बहुत अच्छा लगता है। बहुत हेल्दी भी है। घी थोड़ा सा डालने से कोई हेल्थ पे प्रभाव नहीं पड़ने वाला, बहुत हेल्दी फुल है। इस थाल को एक बार मेरे कहने पे ट्राई करिएगा। आपके घर में सबको पसंद आने वाला है, क्योंकि बहुत कम तेल में ये थाल हमने बनाया और झटपट बनाया है। बहुत जल्दी बनने वाला है, ज़रूर बनाइएगा।